अपन दो चीज़ समझेंगे, उसके बाद मैं आपको फोटो का समय दूंगा 5 मिनट, उसमें आपको फोटो करना है। फोटो के लिए उधर अष्टसखा है जो श्रीनाथ जी के निज मंदिर में 8 कवि कीर्तन करते थे। सूरदास जी, कुंभनदास जी, चित स्वामी जी, उनके डेमो पद और जीवन चरित्र के बारे में लिखा। उधर है 252 वैष्णव की वार्ताएं, रियल स्टोरीज हिंदी इंग्लिश और डेमो बने फोटो क्लिक के लिए। दो चीज़ समझेंगे, एक तो जब ठाकुर जी व्रत से मेवाड़ पधारे, क्योंकि वो दृश्य ही आपको नाथद्वारा लाता है, अगर वो दृश्य होते ही नहीं तो आप नाथद्वारा आते ही नहीं। और एक उनकी भक्ति। दो चीज समझने के बाद मैं आपको फोटो का समय दूंगा। ये कल्पवृक्ष वो पेड़ है जिसके नीचे ठाकुर जी, श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे। ये इसका डेमो दिया गया है, इसे इच्छा पूर्ति वृक्ष माना है। फिर है भक्ति। वैसे इस संसार जगत में कई प्रकार की लोग भक्ति करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन भक्ति के नाम से आज बहुत सा डर और भय बिठाया गया। ऐसा करेंगे भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा करेंगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। शनिवार के दिन 4 दिए करिए, मंगलवार के दिन 2 दिए, गुरुवार के दिन लड्डू का भोग, शुक्रवार के दिन गुड़ चना, ना जाने कौन कौन सी भक्तियां बताई जाती है। तो ये कोई भक्तियां नहीं है, ये एक भ्रम में डर। कैसे, मुझे बताइए, कभी ठाकुर जी ने आपको आकर कहा मुझे भोग खाना नहीं बोला, या कभी घर पर भोग लगाया ठाकुर जी ने झट से खा लिया। प्रभु केवल प्रेम और भाव से प्रसन्न होता है। आज आप जो भक्ति समझने जा रहे हैं वो है प्रेम और भाव की भक्ति, जिसे नवदा भक्ति कहते हैं, या कह सकता हूं इस कलयुग में ठाकुर जी को पाने का एक जरिया है नवदा भक्ति। लेकिन नवदा भक्ति नाम आते सबके मन में भी कठिन होगी, कैसे करेंगे। तो इन नवदा भक्ति को आपको करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप कर रहे हैं। कहाँ, तो आप सुनेंगे मालूम चले। हर इंसान कर रहा है, लेकिन उसे ही मालूम नहीं मैं कहाँ भक्ति कर रहा हूँ। आप सुनेंगे, जिसमें पहली है श्रवण यानी सुनना। प्रभु के गुणों को, लीलाओं को, महिमाओं को सुनना मात्र ही प्रभु की भक्ति है। आप में से कोई प्रेमानंद जी को सुनता है, कोई मुरारी बाबू को सुनता है, कोई इंद्रिय जी को, अनुरुद्ध जो गुरु लोग ठाकुर जी का प्रवचन कर रहे हैं, आप श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। सुनते समय देखना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस प्रसंग, उस भाव पर आप प्रभु की श्रवण भक्ति करते हैं। सुनकर जो आनंद आया वो प्रभु की श्रवण भक्ति है। अभी मैं ठाकुर जी के बारे में बता रहा हूं, आप सभी सुन रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, श्रवण भक्ति कर रहे हैं। तो पहली भक्ति सरल थी, इसमें आपका लगा क्या, कुछ नहीं, लेकिन आपने भक्ति कर ली। दूसरी भक्ति उससे भी सरल, कीर्तन। आप किसी भजन संध्या में जाते हैं या प्रभु के नाम का कोई जाप या मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो प्रभु की कीर्तन भक्ति है। ये भी सरल है, इसको भी आप सभी करते हैं। तीसरी तो इतनी सरल है, 100 से भी ज्यादा बार, 1-2 नहीं, 100 से भी ज्यादा बार आप भक्ति को करते हैं, वो है स्मरण यानी प्रभु की छवि मन में लाकर उनको याद करना। जो सुबह से लेकर शाम तक आप ठाकुर जी को या अपने इष्ट देव को याद करते हैं, वो प्रभु की स्मरण भक्ति। अब इसको अपन सभी कैसे करते हैं, उदाहरण के तौर पे छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब अपने अपने भाव से करते हैं। कैसे, जैसे कि एक दुकानदार, साहूकार, तो वो दुकान खोलते ही सबसे पहले क्या करता है, हे भगवान आज धंधा अच्छा हो जाना चाहिए, शाम को 21 रुपए का प्रसाद। तो उसने क्या किया, प्रभु का स्मरण प्लस अपना कर्म। एक चोर होता है, वो क्या करता है, सुबह उठते भगवान आज ये चोरी हो गई, पकड़ा नहीं गया, शाम को 25%। उसने भी स्मरण किया अपने भाव अपने कर्मों के साथ। ये थे मोह माया वाले एक छोटा बच्चा, एग्जाम देकर आए, लेकिन इन्हें लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, मार्क्स कमाए, तो बात अपने पेरेंट्स या टीचर को शेयर नहीं करेंगे। कहाँ जाएंगे, सीधे ठाकुर जी वाले, और भगवान प्लीज 5 कर देना, नहीं तो पापा पिटाई लगाएंगे, मम्मा खाने दी को छाल बिगड़ा अलग से, और मोबाइल भी देखना बंद। तो इन्होंने क्या किया, भगवान से अपने भाव की बात कही। मैं तो कहता हूँ चलते चलते ठोकर लग गई, तो मुख से क्या निकलता है, यही प्रभु की स्मरण भक्ति। और इसको आप 100 से भी ज्यादा बार करते हैं। और यह वह भक्ति है कलयुग में केवल नाम आधार है, जो नाम लिया वही प्रभु पाने का आधार है, इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। अब चौथी भक्ति में अपन सभी गलती करते हैं। कैसे, आप घर पर ठाकुर जी की सेवा पूजा या उनका दर्शन करते हैं, नॉर्मल क्या करते हैं, आप सभी मुखर बिंदु से चालू करते हैं, चरणों में उतरते, वहां पुष्प अर्पित, तो नमस्कार, सभी यही करते हैं। ये गलत है। ठाकुर जी की सेवा या उनका दर्शन उनके चरणों से उठकर मुखार बिंदु पे जाना चाहिए। कहते हैं प्रभु के चरणों में वैकुंठ का निवास होता है। अपन आरती करते हैं, तो आरती का क्या नियम है, 4 चरण 2 नाभि 1 मुखार बिंदु। आरती कहाँ से शुरू की, चरणों से की और मुखार बिंदु पे खत्म। यही प्रभु की 5 सेवन भक्ति, और इस भक्ति को किया था माता लक्ष्मी ने, उनके चरणों की दासी बनकर, जो आज भी वहां विराजमान। आप देखेंगे प्रभु विष्णु के चरणों में कौन है, माता लक्ष्मी है। कलयुग में लोगों को क्या चाहिए, चौथे प्रश्न का उत्तर सबके पास है, लेकिन इस उत्तर में भी वापस आपका एक प्रश्न हो जाता है, भैया चेहरा क्यों ना देखे। मन में सबके भी प्रश्न, चेहरा क्यों ना देखे प्रभु का। तो मैंने क्या कहा, पहले चरण फिर चेहरा। क्यों, आप सूरज को सीधे कितनी देर देख सकते हैं, सूरज को आप सीधे कितनी देर देख सकते हैं, क्षण या पल, सेकंड नहीं कह सकता हूं, क्योंकि एक सूरज में इतना तेज है। आपको मालूम, अपने कन्हैया छोटे थे, माटी खाई, माता यशोदा ने मुख खुलवाया, प्रभु ने क्या दिखाया,
अनंत ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, अनंत ब्रह्मांड में कितनी पृथ्वियां हैं? लाखों लाखों पृथ्वियों में लाखों सूरज। एक सूरज को देखने में इंसान सक्षम नहीं, तो लाखों सूरज जहां दर्शाया गया उसको देख सकते हैं? नहीं। इसके लिए प्रभु के चरणों में ही वैकुंठ का धाम माने। और गुरु भी यही कहते हैं, क्या कहते हैं? श्री कृष्णम शरणम मम। पहला मंत्र ये देते हैं, मैं प्रभु के चरणों में जाना चाहता हूं, उसके अलावा मुझे कोई स्थान नहीं चाहिए। वही प्रभु की पाद सेवन भक्ति है। अब आती है अर्चन भक्ति और वंदन भक्ति। ये इतनी सरल है, रोज घर पे अर्चना आप दिया, अगरबत्ती, पुष्प, नारियल प्रसाद चढ़ाकर ठाकुर जी की अर्चना करते हैं। उसके बाद उनकी वंदना करते हैं, प्रभु हमने भोग लगाया है, आप आइए इसे ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। अब मुझे बताइए, मैंने जो भी ये 6 भक्तियां बताई, इन भक्तियों में आपका क्या लगा? कुछ नहीं। लेकिन भावपूर्वक 6 ही भक्ति आप सभी करते हैं। मैंने इन भक्तियों में तो नहीं कहा ठाकुर जी को 1 लाख का मुकुट चढ़ा दो, 1100 का प्रसाद लगा दो, 100 का फूल लगा दो, उससे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होता है। अपना प्रभु प्रसन्न नहीं होता है, वो हंसता है, भाई मैं दे रहा हूं वापस मुझी को। किसी ने बोला 100 का फूल लगा दो, आपका भगवान ये काम कर देंगे। क्यों कर देंगे? पुष्प कहां से आया? प्रकृति से। प्रकृति किसकी है? प्रभु की। ये तो तेरा तुझको अर्पण हुआ, भाव तो आपके मन में रह गया। ठाकुर जी को लड्डू का भोग लगाइए, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? लड्डू में सामग्री कहां से आई? धरती से। धरती किसकी है? तो प्रभु प्रसन्न होने का कोई कारण ही नहीं है। प्रभु मंगलकारी है, किसी का अमंगल नहीं करता है, वो सबका मंगल करता है। सजा केवल अपने कर्मों की मिलती है। अब ये 6 भक्ति तो हर इंसान के बस में है और वो रोज ही नहीं करते। अब आती है 3 भक्ति देवताओं की, जिसमें एक है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति वो है जो प्रभु श्री राम के प्रति हनुमान जी ने दास बनकर, सेवक बनकर जो भक्ति की, वो दास्य भक्ति। दूसरी है सख्य भक्ति, मित्रता, जो श्री कृष्ण के प्रति सुदामा जी ने गरीब मित्र बन के निभाई। 9वीं है आत्मनिवेदन, स्वयं को समर्पित करना, जो महर्षि ऋषि योगी ये कर सकते हैं, आम इंसान के बस की बात नहीं। ये 9 भक्ति के 9 प्रकार। अब इससे भी एक बड़ी भक्ति और है जो आप सभी करते हैं। ना तो उसमें पुष्प चाहिए ना प्रसाद चाहिए, लेकिन करते हुए निशा यूज करते हैं, और भक्ति को और इसमें लिखी हुई नहीं है। ले बताऊं, सुनना चाहेंगे? सबसे बड़ी भक्ति है कर्म प्रेम की भक्ति। कर्म और प्रेम ये कौन करता है? इंसान। इंसान ही करता है। तो कर्म और प्रेम की भक्ति में अपन सभी इंसान है, तो अपने लिए कर्म प्रेम की भक्ति में लेडीज और जेंट्स, हस्बैंड और वाइफ कौन कौन है? जोड़े कौन है मुझे बताइए? आपके साथ ये है? आपके साथ है? आपके साथ भी है? आपके साथ भी? ठीक है। तो पहले कपल्स में लेडीज और जेंट्स में पहले लेडीज लोग। आप लेडीज लोग को मालूम है, जब ये जेंट्स लोग काम पर जाते हैं तो ये 12 घंटे कितनी मेहनत, मजदूरी, मशक्कत, कितनी परेशानी उठाते हैं? आपको मालूम? नहीं मालूम। जाते सबसे पहले दिन के सेठ का या बॉस का ताना होता है, भैया 5 मिनट लेट आए। ये शेर आदमी वहां सुनते हैं, जी सर, सॉरी सर। ये क्यों सुनते हैं? इनको परिवार की जिम्मेदारी इसके लिए सुनते हैं। इनमें से कोई मिस्त्री है, पाना लिया, हाथ में लग गई, खून आ रहा है, दर्द हो रहा है, उस दर्द को दबाएंगे। फिर भी ये 12 घंटे काम करते हैं, किसके लिए? परिवार के लिए। कोई मजदूर है, थैला लेकर जा रहा है, हाथ में छाले पड़ गए, पैर में उसके चप्पल नहीं, धूप बारिश शाम को कुछ नहीं देखता है, 12 घंटे चलता है परिवार के लिए। लेकिन जब वो शाम को घर पर आता है तो सभी गृहिणी, सभी लेडीज का क्या फर्क है? आप साज धजा करे ना करे चलेगा, लेकिन चेहरे पर एक हंसी लेकर आप इनके सामने जाइए, इनकी सारी थकान उतर जाएगी और आप सबसे बड़ी भक्ति करेंगे, क्योंकि पति में परमेश्वर का दर्जा दिया। और परमेश्वर, आप ये मत समझिए अपन मुखिया बन गए, ना बाबा ना। अपना जो नाम शुरू होता है उसके आगे एक छोटा सा शब्द लगता है श्री। श्री क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? घर की लक्ष्मी यही। अब ये लेडीज लोग अपन समझ रहे हैं अपन 12 घंटे वर्किंग करके मुखिया हैं, तो नहीं, क्योंकि ये 15 घंटे वर्किंग करते हैं निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं। कैसे? अपन ऑफिस के लिए जाते हैं तो 2 घंटे ये पहले उठते हैं, अपना ऑफिस का टिफिन तैयार, अपने कपड़े प्रेस किए, तैयार राजा बाबू बनाकर आपको ऑफिस के लिए रवाना कर देते हैं। उसके बाद बच्चों का नंबर, स्कूल के लिए तैयार करना है, खाना पीना, टिफिन बोतल, ये रवाना। फिर सास ससुर, उनका चाय नाश्ता, फिर घर का कचरा पोछा चूल्हा चौका, वर्किंग चलता रहता है। शाम को भी अपन घर पर आते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं मोबाइल लेकर तारक मेहता देखने। लेकिन ये लेडीज लोग 1 घंटे बाद किचन से कमरे में आते हैं, कोई दूरी नहीं, लेकिन इन लेडीज लोग को लगता है क्लीनिंग हो जाएगा तो शांति से बैठकर बात करेंगे। लेकिन जो चेहरा हंसकर आपके सामने आया है, आपको उसको हंसकर जवाब देना है। ये नहीं कि ऑफिस का गुस्सा इनके ऊपर उतार दिया। और जेंट्स भी ये नहीं, लेडीज लोग भी ये नहीं, वो दिन भर की थकान, अरे यार मैं थकी हूँ यार, खाना ले लो, पानी ले लो। नहीं, प्रेम से मिले, सबसे बड़ी भक्ति। और उससे भी बड़ी भक्ति पूरा परिवार, अब सबके लिए पूरा परिवार एक साथ बैठकर मिलजुल कर हंसी खुशी जब खाना खाता है ना, ठाकुर जी वहां आकर विराजमान हो जाते हैं, उनको बुलाना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का चेहरा कभी रोते हुए नहीं देखा है। उदासी का चेहरा किसने देखा है कृष्ण का? मुझे बताइए। नहीं देखा होगा, क्योंकि कृष्ण कहते हैं सदैव हंसते रहो। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? आजकल की नई जनरेशन अपन सभी थैंक यू का यूज करते हैं, वेस्टर्न कल्चर है। मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन प्रभु का नाम लेने से खुशी मिलती है
और थैंक यू बोलने से कैसे, तो आजकल की नई जनरेशन अपन तो थैंक यू बोलते हैं, वो कैसे बोलते हैं मुझे बोलकर बताइए, बोलिए बोलिए ना। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। अगर वेस्टर्न कल्चर के अगर सही तरीके से बोले ना, थैंक यू एटीट्यूड आता है। प्रभु का नाम लीजिए, जय श्री कृष्ण। शरीर में नम्रता और चेहरे पर हंसी। अंग्रेजी का कोई भी वर्ड, आई नो, सॉरी, थैंक यू, ऐसे ही बोलना पड़ता है। प्रभु का नाम लीजिए, रघुनाथ, राम, राधे, कृष्ण, जगन्नाथ, चेहरे पे हंसी और शरीर में नम्रता। जब उसका नाम लेने से इतनी खुशी मिलती है, सोचिए पूरा परिवार हंसी खुशी मिलजुल कर जब खाना खा रहा है, प्रभु कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, वहीं आकर विराजमान हो जाएंगे जहाँ खुशी है। और इस कलयुग में कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ी भक्ति है कर्म की। कर्म किए जा, बस अच्छा रख, बस फल की इच्छा मत कर, वो उसका काम है। बस सदैव हंसते रहो, खुश रहो, ठाकुर जी वैसे अपने साथ में ढूंढने की जरूरत नहीं। जय श्री कृष्ण।